चलो ठीक है। तो आज क्या पढ़ेंगे हम? भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो सबसे पहले हम जैसे नॉर्मल संख्याओं को जोड़ते हैं ना, जैसे प्राकृतिक संख्याओं को 1 2 3 4 ना, इनको जोड़ते हैं तो कैसे जोड़ते हैं? जैसे हमको 3 और 5 जोड़ना है तो क्या होगा? 8 हो जाएगा। लेकिन भिन्न संख्याएं कैसी होती हैं? जो संख्याएं बटा में लिखी हुई होती है ना, बटा में, अपान में, जैसे 1/2 ये भिन्न है, 3/4 ये भिन्न है। तो सबसे पहले भिन्न होता क्या है? क्या भिन्न होता क्या है? सबसे पहले इसको हम समझेंगे। देखो, कोई भी एक चीज है, कोई भी एक वस्तु है, कोई भी एक समूह है, उसके अगर कुछ भाग को हम जिस संख्या से दर्शाते हैं वह भिन्न कहलाती है। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। ये देखो, ये एक छोटा बड़ा सा एक ना बॉक्स है। ये क्या है? बड़ा सा बॉक्स है। हम कह रहे हैं ये बॉक्स कितना बॉक्स है? 1 ना। लेकिन हम ऐसे इसका 2 भाग कर दिए और बोल रहे हैं इसका एक भाग कितना पढ़ेंगे संख्या के रूप में? 1/1। संख्या के रूप में 1/2 पढ़ेंगे इसको ना। देखो, ये पूरा एक बॉक्स है। बॉक्स को इसका आधा भाग 1/2 पढ़ते हैं। 1/2 मतलब 2 खाने हैं, 2 खाने में एक भाग हम ले रहे हैं, इसको एक भाग इसका ले रहे हैं। यही इसका भिन्न हो गया। मतलब इस बॉक्स का एक कुछ भाग, कुछ अंश भिन्न कहलाता है। ठीक है। जैसे हम एक सेब ले लिए, उस सेब का 4 भाग कर दिए, कोई एक भाग ले लिए, उस एक भाग को जिस संख्या से दर्शाएंगे उसको हम बोलेंगे भिन्न वाली संख्या ना। उसको एक पूर्ण संख्या में नहीं दर्शा सकते, उसको भिन्न में ही दर्शाते हैं ना। तो सबसे पहले हम ये अलग टॉपिक है, इसको कभी और बताएंगे किसी और दिन अलग क्लास में। तो सबसे पहले हम इसको जोड़ना सीखेंगे, भिन्नों को जोड़ना। जोड़ने का मतलब देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2/3 ले लिए प्लस 4/6 ले लिए। ये क्या है? ये भिन्न है। ये कितना क्या है? 2/3 और ये 4/6। ये एक भिन्न है ना। तो सबसे पहले ये थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। 2/3 इसको क्या बोलते हैं? इसको अंश बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अंश। इसको बोलते हैं हर। इंग्लिश में जानते हो डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर। हाँ, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। इसको अगर हम ऐसे भाग के रूप में देखते हैं तो इसको भाजक भी लिखते हैं। ये क्या है? भाजक। ये भाज्य है, ये भाजक। भाजक है। भाजक। इसका मतलब कि हम 3 से भाग करते हैं 2 में ना। इसका मतलब ये भी होता है कि 3 से भाग किए हम 2 में, 3 से भाग किए 2 में, तो 3 भाजक हो गया और 2 भाज्य हो गया। तो देखो, इसको सॉल्व करने का 3 स्टेप है। 3 स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं, इसको हल करते हैं। सबसे पहला स्टेप है, पहले मैं स्टेप लिख दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनना है ना। इसको देखो, पहला स्टेप है इसका कि हर का एलसीएम, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है एलसीएम, एलसीएम को हर से भाग। अभी मैं बता रहा हूं। तीसरा क्या है? भागफल को, भागफल को तो अंश से गुणा, अंश से गुणा। इस 3 स्टेप में हम इसको सॉल्व करते हैं। हाँ हाँ, गुणा होगा ना, ये गुणा करेंगे ना। तो सबसे पहला स्टेप देखो, पहला स्टेप ये है कि एक लाइन खींचो, 3 और 6 का क्या लेना है? एलसीएम। एलसीएम कैसा?
3 देखो 3, 6 ऐसे एलसीएम लेते हैं। 3 एक कम 3 ना, और 3 दूनी 6। अब इससे कटेगा 2 से, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? 3 उड़ते 2 बराबर 6। इसका एलसीएम हो गया ना। तो इसी एलसीएम को हम कहाँ लिख दिए? नीचे। हाँ नीचे लिख दिए इस एलसीएम को, इस एलसीएम को नीचे लिख दिए। अब देखो दूसरा स्टेप, एलसीएम को हर से भाग दीजिए। जो देखो हर ये है, देखो ये अंश है, ये हर है, ये अंश है, ये हर है। तो 3 से भाग देंगे 6 में, 3 से भाग देंगे 6 में, तो कितना आएगा? 2 कट जाएगा ना। देखो भागफल क्या आया? 2। अब इस भागफल का हम 2 से मतलब इसके अंश से गुणा कर देंगे। 4। 2 दूनी 4, तो 4 यहाँ लिख देंगे ना। और यहाँ पर ये प्लस होगा ना, समझ रहे हो ना? यहाँ पर प्लस होगा। अब देखो, अब ये क्या है? हर है। 6 से भाग करेंगे किसमें? 6 से। एलसीएम में 6 से भाग करेंगे 6 में, 1 आएगा और यहाँ 6 कट जाएगा। ये भागफल आ गया। देखो कितना है, भागफल को अंश से गुणा ना, 1 का गुणा करेंगे 4, यहाँ क्या हो जाएगा? 4। अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब क्या करेंगे? 4 4 8 बटा 6। इसको जोड़ने पर यही आ गया। इसको जोड़ने पर एक हमारा साल हो गया। ये हमारा जोड़ हो गया ना। भिन्न को हमें इस तरह से जोड़े हैं। पहला स्टेप है कि हर का एलसीएम लो, उसके बाद एलसीएम नीचे लिखो। इस एलसीएम में इससे इस हर से भाग दो, जो आएगा भागफल उससे 2 में गुणा करो, यहाँ लिखो। और फिर दूसरा क्या करो? 6 से इसमें भी भाग दो, भागफल जो आया इसमें गुणा करके लिख दो। उसके बाद 4 4 8 बटा 6। समझ रहे हो? अब इतना हो गया। अब मैं उसके आगे बताता हूँ। एक और देता हूँ, उसको करो। 2 बटा 5 प्लस 6 बटा 3। बताओ इसको सबसे पहले क्या करेंगे? हाँ एलसीएम लेंगे। 3 और 5 का एलसीएम इसी तरह निकालेंगे हम, तो कितना हो जाएगा? 15 हो जाता है एलसीएम। 5 और 3 का एलसीएम 15। 5 से 15 में भाग करेंगे, 15 में भाग करेंगे तो भागफल आएगा 3, 15 कट जाएगा। भागफल का किसमें से किससे गुणा? 5 से। 5 से इसमें भाग दिए। यस सर। अब भागफल 3 आ गया। अब 3 से किससे गुणा करेंगे? अंश में इसके। 2 में। हाँ 2 में, तो 3 दूनी 6। 3 दूनी 6। अब 3 से इसमें भाग करेंगे, कितना आएगा? 3 पति 15। हाँ 5 आएगा यस ना। सर। 5 से किसमें गुणा? 6 में, यहाँ प्लस 30 हो जाएगा ना। यस सर। अब इसका आंसर जोड़कर लिख दो। 36 बटा 15। हाँ 3 से 36 बटा 15। 36 बटा 15। ठीक है। अब देखो इसका सेकंड मेथड हम दूसरे मेथड से भी कैसे कर सकते हैं आसानी से। सेकंड मेथड से हम कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करो कि ऐसे एक लाइन खींचो। इसी सवाल को हम सेकंड मेथड से कर रहे हैं। इसको मिटा देते हैं ना, आंसर में से यही आएगा। और सरल मेथड, लेकिन जो इसका तरीका है ना, ऐसे ही करेंगे, ये तीनों स्टेप से करेंगे। इसका दोनों का एलसीएम ले लोगे, कितना आया? 15 आया है। 2 का गुणा कर दो 3 में। यस सर। कितना होगा? 6 यहाँ लिखेंगे प्लस 5 का गुणा 6 में 30। अब जोड़ दो 36 बटा 15 आ गया ना। यही यस सर।
तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, इसका एलसीएम लो, उसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, फिर से कर दो पूरा। हो गया। यस सर। अब मैं एक और देता हूँ, उसको करके दिखाना है हम लोगों को, उसको करके दिखाना है ना। ठीक सर। तो ये मैं बदल रहा हूँ, निकालूंगा। 7/4 प्लस 8/5, इसको करके दिखाना है। सबसे पहले क्या करेंगे हम इसमें, ये एलसीएम लेंगे। हाँ, इसको सॉल्व करने के लिए 4 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो यहाँ से निकालो 4 और 5 का एलसीएम, 4, 5, ऐसे लाइन खींचो, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, फिर 2 1 कम 2, 5 उतर जाएगा, फिर 5 1 1 हो जाएगा। यस सर। इसका एलसीएम हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 पंजे 20। ठीक है। एक लाइन खींचोगे आप, यस सर। यहाँ पर एक लाइन खींचे हैं, यहाँ पर लिखे हैं 20 ना। यस सर। अब 4 का भाग करेंगे 20 में, कितना आएगा भागफल, 5 आएगा। 5 आएगा ना। अब 5 का गुणा 7 में कर देंगे, 35 लिख देंगे। अब ये प्लस लगाएंगे, यस सर। 5 का भाग 20 में करेंगे, 4 आएगा। 4 आएगा। 4 का गुणा 8 में करेंगे, 32 ना। तो यहाँ पर 32 लिख लेंगे। अब अगला स्टेप क्या है, इनको जोड़कर बटा में 20 लिख दो। 57/20। हाँ, बराबर 67 ना। 50 कितना आया? सर हमारा 73/20 आएगा। अरे इसको जोड़ना है ना, देखो यस सर। इन दोनों को जोड़ोगे ना, सर जोड़े 35 32, देखो 5 24, 4 और 32। सर यही गलती करती है, ये वाला नहीं किए हैं जैसे आप बताए थे मेथड। अरे इससे इसमें भाग किए हो, यस सर। जो आया इसमें गुणा किए हो, तब ऐसे गुणा हुआ ना। जो गुणा करोगे तो देखो, तो जोड़ोगे 57 आएगा सर। 67 आएगा। ये 35 है ना, यस सर। 35 32 कितना आएगा, 67 अपॉन मतलब 67/20, इसका आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये मेथड मतलब कि ये जो स्टेप है याद हो गया होगा कि सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं हर का, एलसीएम लिखते हैं, हर का एलसीएम से भाग देते हैं, उसमें जो भागफल आता है अंश से गुणा करके एक पक्ष में लिख देते हैं, एक तरफ लिख देते हैं ना। उसमें बीच वाला साइन यहाँ उतारते हैं। दूसरा मेथड। अच्छा, उस मेथड से करोगे तो इसका एलसीएम ले लोगे, इसका गुणा इसमें कर दोगे, इसका गुणा इसमें कर दोगे, ऐसे ही तो किए हैं सर। 7 5 35, 8 4 32, वही तो आया है, यस सर वही है। वही है। यस सर। देखो कहीं पर गलत किए होगे। हम एलसीएम लिए 4 और 5 का 20 आया है। हाँ सर यहाँ पर हम 40 लिख दिए थे, यहाँ पर 22 लिख दिए। हाँ, गलत हो गया ना, सुधार लो। अब मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। अब देखो एक और करने का तरीका होता है और सरल, जब हर इसका बराबर रहे तब क्या करते हैं। तो मैं इसको अब मिटा रहा हूँ पूरा। इसको जोड़ने का दूसरा टाइप देखो, जब जैसे 7/4 ले लेते हैं हम, प्लस लगाए, और 8/4, इसमें तुमको क्या समान दिख रहा है सर 4 को डिनोमिनेटर हर, यस सर 4 और 4 समान दिख रहा है ना, बराबर है। तो ऐसी परिस्थिति आए ना तो क्या करते हैं कि जब हर दोनों में समान रहे तो अंश को जोड़ दो, यस सर सीधा सीधा जोड़कर लिख दो। 7 8 15 यस सर ना, तो 15/4 हो गया, सिंपल ना। यस सर जब हर समान है तो ऊपर वाला जोड़कर हर इसके नीचे लिखो, 15/4 हो गया। अब देखो मेथड से करो, इसका ऐसे लाइन खींचेंगे यहाँ पर, यस सर 4 4 का एलसीएम 4 ना, यस सर 4 का भाग देंगे 4 में तो 1 आएगा, एक आएगा। 1 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 आएगा, प्लस लगाएंगे, 4 का भाग देंगे 4 में तो 1 आएगा, यस सर 1 का भाग करेंगे 8 में तो 8
8 आएगा, जोड़ दो 15। 15/4 वही आ गया यस सर। ना। अब देखो एक मेथड क्या और हो सकता है, एक मेथड क्या और हो सकता है, अगर तुम इसको इसके हर को बराबर कर दो, हर को बराबर कर दो तो ऊपर वाला जोड़ दे हम। यस सर। ना तो सबसे पहले देखो मैं लिख रहा हूँ ये इसी को, ये वाली को 7/4 यस सर। प्लस 8/5। देखो सेम संख्या से अगर 7 में गुणा करेंगे, सेम संख्या से 4 में भी गुणा करेंगे तो इस भिन्न में कोई अंतर नहीं आएगा। यस सर। तो इसको 5 से गुणा कर, 4 में 5 से गुणा कर दो, 5 में 4 से गुणा कर दो। अगर 4 में 5 से गुणा करेंगे तो इसमें भी 5 से गुणा करेंगे, 5 में 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर वाले में भी 4 से गुणा करेंगे ना। यस सर। अब देखो अगला स्टेप कैसे, 7 × 35 बटा 5 × 20 प्लस 8 × 32 प्लस नहीं बटा 5 × 20। अब देखो ऐसा हम करने से देखो हर बराबर हो गया, हर बराबर हो गया ना, यस सर। डिनोमिनेटर बराबर हो गया। तो अब ये बराबर करके हम इसको सीधा सीधा जोड़ देंगे, बटा 20 लिख देंगे। यस सर। और जोड़ने पर कितना आया है 67/20, 67/20 हो गया। यस सर। देखो यही आ गया। तो इसको दो मेथड से कर सकते हैं हम, ऐसे एलसीएम लेकर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरा कि इसके हर को बराबर कर देते हैं। तीसरा है कि मेथड से करो अपने, जैसे हमने बताया है। ये हो गया हमारा जोड़ कंप्लीट। अब आते हैं घटाना ना। यस सर। तो मैं इसको मिटाता हूँ पूरा, अब मैं घटाना बताता हूँ कि इसको कैसे घटाया जाता है। इसको वही भिन्न बताओ जो मैंने बताया था। 7 बटा कितना लिखा था, 7/4 7/4 माइनस में यहाँ लगा देते हैं और नहीं 8/5। मैं पुलक तो यहाँ नहीं लिखेंगे ना, यहाँ थोड़ा गड़बड़ दिख रहा है, यहाँ अच्छा दिख रहा है ना। 7/4 माइनस माइनस 8/5। 8/5 हो गया। अब देखो यहाँ माइनस दिखा है, माइनस हम लिख दिए हैं। यस सर। मेथड पूरा समान रहेगा, वैसे ही करोगे। ऐसे लाइन खींचोगे, 4 और 5 का एलसीएम 20 हो जाएगा। यस सर। 4 का भाग करेंगे 20 में तो 5 आएगा, 5 का गुणा 7 में करेंगे तो 35 होगा। माइनस 5 से भाग देंगे 20 में तो आएगा 4, 4 का गुणा करेंगे 8 में तो 32। अब सिंपल घटा दो। यस सर। हाँ बताओ। सर अब सिंपल घटा देंगे ना। हाँ घटा देंगे। अब घटाओ 35 में 32 घटाओ, 3 बचेगा। 3 Yes, 3/20 यही आंसर हो जाएगा तुम्हारा यस सर। ना। यस सर। हो गया। यस सर। अब देखो अब क्या करें, हम इसमें थोड़ा सा चेंजिंग कर दें। यहाँ पर अगर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, तब कैसे करेंगे। तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आ जाएगा, तो कैसे जोड़ेंगे घटाएंगे। देखो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, यहाँ पर माइनस कर देते हैं ना। तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यस सर। अब बताओ अब यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ही आएगा। यस माइनस आएगा ना यहाँ पर। सर। यहाँ पर आएगा -3। माइनस प्लस का घटता है, 35 में से 32 घटेगा और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके लिए छोटी एक संख्या का प्लस रहता है। नहीं, बड़ी संख्या में जो चिन्ह लगा रहेगा वही चिन्ह यहाँ पर आकर बैठ जाएगा ना, बैठ जाएगा यहाँ पर। तो इसका एक थोड़ा सा मेथड है, मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर अगर हम जैसे लिख दिए -5 -7 ये बताना है। यहाँ पर +5 +7 ये बताना है, -5 +7 ये बताना है, +5 -7 ये बताना है।
एक बात याद रहे कि जिस नंबर जिस संख्या के आगे कोई भी चिन्ह ना लगा हो वहां पर हम प्लस का चिन्ह मानते हैं। किसका चिन्ह? प्लस का चिन्ह मानते हैं। जैसे देखो यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं लगा है इसके आगे, यहाँ पर किसका चिन्ह मानेंगे? प्लस का। यहाँ पर क्या मानेंगे? प्लस का। अगर जैसे हम एक खुली संख्या 7 लिख दिया अकेले तो यहाँ पर किसका चिन्ह मानेंगे? हमेशा प्लस का चिन्ह मानेंगे। तो यहाँ पर हम लिखें चाहे ना लिखें तो यहाँ पर प्लस का ही चिन्ह माना जाएगा। 5 के आगे हम प्लस लिख दिए हैं, लेकिन नहीं लिखेंगे तो कौन सा चिन्ह माना जाएगा? प्लस का ही माना जाएगा। हाँ, अब देखो इसमें थोड़ा सा ये रहता है कि अगर तुमको बराबर समान चिन्ह दिखेगा, जैसे माइनस माइनस दिखेगा, प्लस प्लस दिखेगा तो हमेशा जुड़ जाता है। समान चिन्ह दिखेगा तो जुड़ जाएगा, या तो माइनस माइनस रहे या तो प्लस प्लस रहे, या तो यहाँ माइनस माइनस रहे तो तब भी जुड़ जाएगा, या तो यहाँ प्लस प्लस रहे तब भी तो जुड़ जाएगा। तो हम इसको जोड़ेंगे तो कैसे? इसको सॉल्व करें तो यहाँ क्या लिखेंगे? 12 लिख देंगे। 12 इसको यहाँ पर लिखेंगे 12। अरे रुक जाओ, इसको थोड़ा फिल करो। हाँ, तो मतलब मैंने ये बता रहा था कि अगर समान चिन्ह रहेगा तो जुड़ जाएगा, माइनस माइनस रहेगा तो जुड़ जाएगा, प्लस प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज हमें ध्यान देने की है, अगर माइनस माइनस रहेगा तो जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। ठीक है, माइनस माइनस रहेगा तो जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा। अब प्लस प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह प्लस का रहेगा। 5 7 12, यहाँ चिन्ह प्लस का रहेगा। अब प्लस का चिन्ह लिखें चाहे ना लिखें, हमेशा हम प्लस का ही चिन्ह मानते हैं ना। अब देखो, अब देखो अगर विपरीत चिन्ह रहे, अगर प्लस माइनस रहे या माइनस प्लस रहे तो हमेशा घटता है। याद रहे क्या रहता है, क्या होता है? घटता है। माइनस प्लस का घट जाएगा, लेकिन किसमें से कौन घट रहा है ये ध्यान देना आवश्यक है। 5 में 7 घटेगा नहीं, लेकिन 7 में 5 घट जाएगा। तो घटाओ 7 में 5 क्या होगा? घट जाएगा, 2 बचेगा ना। और चिन्ह हमेशा किस संख्या का लगाते हैं? बड़ी संख्या का। 7 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 7 बड़ा है। 7 का चिन्ह क्या है? तो यहाँ पर हम प्लस लगाएंगे ना। अब इसमें देखो प्लस माइनस है, इसका मतलब घटेगा। विपरीत चिन्ह घटता है। घटाओ 5 में 7 घटेगा नहीं, 7 में 5 घट जाएगा। 7 में 5 घटाएगा तो क्या होगा? 2 होगा ना। तो यहाँ पर हम 2 लिख दिए। चिन्ह किसका लगाएंगे? माइनस का। क्यों? बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है। तो यही मेथड हम इन सब में अब करेंगे पूरा। अगर यहाँ माइनस प्लस दे दिए तो घट जाएगा, माइनस माइनस दिएगा तो जुड़ जाएगा, चिन्ह माइनस का रहेगा ना। देखो माइनस माइनस का जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह माइनस का रहेगा, प्लस प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा, चिन्ह प्लस का रहेगा। इसमें ध्यान देना है कि माइनस प्लस रहेगा तो घटेगा हमेशा, चिन्ह तो हम कहाँ तक बताए थे इसको? ये बताए थे कि अगर माइनस माइनस रहता है तो जुड़ जाती है, अगर माइनस माइनस रहेगा तो जुड़ जाएगा, संख्या जुड़ जाएगी लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अगर प्लस प्लस रहेगा तो जुड़ जाएगा लेकिन चिन्ह प्लस का रहेगा। यदि विपरीत चिन्ह आ जाए तो हमेशा घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। जैसे 5 है, -5 प्लस 7, 7 में 5 घट गया, 2 आ गया, चिन्ह बड़ी संख्या का 7 का लग गया, 7 का लग गया प्लस। अब 7 में 5 घटा दिए, 2 लिख दिए, चिन्ह बड़ी संख्या का 7 का लिख दिए, माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा दिए। तो इस तरह से हम संख्याओं को घटाते हैं, जोड़ते हैं, अगर चिन्ह इस तरह से आ जाए तो। जैसे इसमें देखो माइनस है, ये प्लस है, बताओ ये जुड़ेगा कि घटेगा? सबसे पहले घटेगा। तो हम 35 में से 32 घटाएंगे तो लिखेंगे 3/20, 3/20। अब देखो चिन्ह किसका लगेगा, 35 का कि 32 का? 35 का। हाँ, जो 35 है उसके आगे जो चिन्ह लगा है माइनस, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे। ये हो गया हमारा साल। अब देखो दूसरी
अब एक दूसरा देते हैं। चार बटा सात माइनस 6/3। इसको करना है तो हमने बताया सबसे पहले क्या करना है, 7 और 3 का एलसीएम लेते हैं। 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 35। 7 का भाग करेंगे 35 में, 5 आएगा, 5 का गुणा करेंगे 4 में, 20 हो जाएगा, तो 20 लिख देंगे। ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 3 का भाग करेंगे 35 में तो कितना आएगा, 3 का भाग करेंगे 35 में। नहीं, अभी ये गलत हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 5 होना चाहिए, हाँ यहाँ पर 5 होना चाहिए। 5 का भाग करेंगे 35 में तो कितना आएगा, 7। 7 का गुणा 6 में करेंगे तो 42। हाँ, यहाँ 42 लिख देंगे और बराबर। अब यहाँ पर इसका चिन्ह बताओ क्या है, कौन सा, प्लस का है। जब कोई चिन्ह लगा रहे तो हम उसको प्लस का चिन्ह मानते हैं। तो 42 में से 20 घटाओ, हो जाएगा 22। 22 बटा 35। चिन्ह किसका लगाएंगे, माइनस का, हो गया। अब एक और देते हैं, उसको भी सॉल्व करना है। जैसे हम इन संख्याओं की जगह यहाँ पर एक ये संख्या हम बदल देते हैं। ये 2 सही 3/4 माइनस 2/3। अब इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले ये देखो, ये 2 सही 3/4 दिया है, ये मिश्रित भिन्न में है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में है ना, तो इसको पहले भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद घटाएंगे। तो हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, देख लो यहाँ पर थोड़ा सा देखो। अगर हम 2 सही 3/4 लिख दिए, ये कौन से भिन्न में है, ये मिश्रित भिन्न में है, मिश्रित भिन्न। इसको भिन्न में बदलने के लिए ऐसे करो, यहाँ 2 + 3/4। अब 2 है, 2 का बटा 1 हम हमेशा लिख सकते हैं। किसी भी प्राकृतिक संख्या हो या पूर्णांक हो, उसका बटा हम 1 लिख सकते हैं हमेशा। यहाँ बटा 1 लिख दो, यहाँ इन दोनों का एलसीएम 4 हो जाएगा। 1 का भाग करो 4 में, 4 आ जाएगा। 4 का गुणा 2 करोगे 8 प्लस 4 एकम 4, 1 का गुणा 3 में करोगे तो 11/4 हो जाएगा। तो इसका जो भिन्न में क्या हो जाएगा, भिन्न में क्या हो गया, 11/4। ये किसमें बदल गया हमारा, भिन्न में। अब देखो, एक तो ऐसे तरीके से हम यहाँ पर प्लस लगाकर हम इसको एलसीएम लेकर इस तरह से सॉल्व करते हैं तो हमारा ये भिन्न में बदलता है। लेकिन इसको हम एक डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड का मतलब कि अगर ये संख्या लिखी है 2 सही 3/4 है, अब इसको ऐसे करो, 4 का गुणा 2 में करो, जो आएगा उसको 3 में जोड़ देना। 4 दूनी 8, 8 3 11, कितना हो गया, 11/4। इस ये हर है तो यहाँ पर 4 लिख दो, तो 11/4 ऐसे भी आ गया ना। एक्चुअली हम यहाँ प्लस लगाकर ही करते हैं, मेथड वैसे ही है, तो ऐसे करने पर जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो अब देखो ये क्या है, मिश्रित भिन्न है। मिश्रित भिन्न के स्थान पर हम भिन्न में जो बदले हैं उसको रखेंगे, 11/4। इसके जगह पे ये रखे। अब ये माइनस है तो माइनस लगा दिए, 2/3। अब देखो, अब इसका एलसीएम लो, 4 और 3 का एलसीएम 12। 4, 3 का एलसीएम लेंगे, 2 दूनी 4, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 1, 3, फिर 3 से काटेंगे 1, 1। तो एलसीएम हो जाएगा 2 गुणते 2 गुणते 3, 2 दूनी 4 3 12 हो जाएगा इसका एलसीएम। 12 हो जाएगा इसका एलसीएम, ये लिख देंगे 12। 4 का भाग करेंगे 12 में, 3। हाँ 3 हो जाएगा। 3 का गुणा करेंगे 11 में तो 33, हाँ 33 माइनस
3 का भाग करेंगे 12 में तो 4, 4 का गुणा करेंगे 2 में तो 8। हमने बताया क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, मतलब इसका 63 गुणा करने की, इसका एलसीएम ले लो, यार ये 35 लिख लो, 4 दूनी 8 लिख लो। अब सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करने पर कितना आएगा यहाँ पर प्लस है माइनस है, घटेगा। 33 में से 8 घट गया, 25/12। चिन्ह किसका लगेगा? प्लस का। 33 का चिन्ह प्लस है तो इसीलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे, यहाँ पर प्लस लगाएंगे, तो 25/12 आंसर आ गया इसका। अगर कोई भी ऐसी संख्या दी हुई हो जिसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन हो, जो मिश्रित भिन्न में हो, तो उसको पहले भिन्न में बदलते हैं, पहले फ्रैक्शन में बदलते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें से। अगर हम इसमें से एक नंबर और जोड़ देते हैं, तो मिटाते हैं हम, माइनस वाला एक सवाल और कर लेते हैं, उसके बाद हम गुणा पढ़ते हैं। जैसे हम 8/3 माइनस 4/5 प्लस 6/3, इस भिन्न को सॉल्व करना है। तो इस भिन्न को सॉल्व करने के लिए इसके हर का एलसीएम लेते हैं। पहले हर का एलसीएम लेने के लिए हम क्या करेंगे? 3, 5, 3 ऐसे लाइन खींचेंगे। सबसे पहले 3 से काटेंगे, 1, 5, 1, फिर 5 से काट देंगे, 1, 1, ना। तो एलसीएम बराबर हो जाएगा 3 × 5 = 15। तो यहाँ पर एक लाइन खींचेंगे, लिखेंगे 15। 3 का भाग 15 में करेंगे तो 5 आएगा, 5 का गुणा 8 में करेंगे तो 40 आएगा, माइनस 5 का भाग 15 में करेंगे तो 3 आएगा, 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 12। 5 का भाग करेंगे 15 में तो 3 आएगा, 3 का गुणा अंश में करेंगे 4 में करेंगे तो 3 × 12, यहाँ प्लस 3 का भाग करेंगे 15 में तो 5 आएगा, 5 का गुणा करेंगे 6 में तो 30 आएगा। अब इनको जोड़ लो। इसमें थोड़ा एक चीज ध्यान देना है, जो प्लस वाली संख्या है उसको जोड़ लो, माइनस वाला घटा दो। पहले 40 और 30 को जोड़ लो, 40, 30, 70, 70 - 12/15। दूसरा स्टेप, तीसरे स्टेप में आंसर लिखो। 70 में 12 घटाएंगे तो 58/15। 58/15 आंसर आ गया। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमको पहले बोर्ड मास पढ़ना पड़ेगा। आता है तो ठीक है, नहीं तो बोर्ड मास किसी अगले क्लास में हम पढ़ेंगे इसको। अरे इसमें 70 में 12 घटाओ, कितना आएगा? 70 में 12 होता है। 58 ना। 58 बटा कितना आ गया आंसर? 15। अगर 3 नंबर ऐसे दे दिया हो तो उसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं ना, उसका एलसीएम लेंगे, फिर पूरा मेथड वही है। लेकिन एक चीज नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई इसमें नहीं करेंगे कि इसमें से इसको गुणा कर दिए, इसमें से इसको गुणा कर दिए, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इसको मेथड सॉल्व कर लेंगे। जैसे मैंने कल बताया था कि सबसे पहले हर का एलसीएम लो, उसके बाद जो हर होगा एलसीएम से भाग करो, फिर जो भागफल आए उसको अंश से गुणा कर दो, ठीक है। अरे वो जो गाड़ी वाड़ी जा रही है ना, उसको छोड़ो, वो उसमें नहीं सुनाई देता क्योंकि माइक है ना। अरे मैं देख रहा हूँ कि नहीं उसमें। तुम चेहरा मत देखो, पहले ये देखो मैं दिख रहा हूँ नहीं उसमें। यहाँ नहीं दिख रहा हूँ, देखो चेहरा वाला कुछ तो दिख रहा होगा मेरे। हाँ, जब तक शरीर का इतना भी कुछ भी दिख रहा हो ना, तब तक कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं हो रहा है कि तुमको ना। मेरा इसमें ये ब्लैक मतलब कि व्हाइट बोर्ड दिखना चाहिए, इसमें जो लिख रहा हूँ वो दिखना चाहिए, और जो बता रहा हूँ सुनाई देना चाहिए, बात खत्म ना। तो ये हो गया हमारा माइनस वाला कंप्लीट, मतलब घटाना कंप्लीट हो गया भिन्न का। अब पढ़ेंगे, दो चीज हो गया, एक तो जोड़ हो गया, दूसरा घटाना हो गया। अब गुणा पढ़ेंगे, इसमें गुणा पढ़ेंगे। अब देखो भिन्नों का गुणा कैसे किया जाता है, तो हम इसके लिए पहले लिख लेते हैं भिन्न। उसका एग्जांपल ले लीजिए, 4/3 लिख लिए, और हमको इसमें से गुणा करना है 5/6 में।
भिन्नों का गुणा करने के लिए हम सिंपल सा सीधा गुणा करके ऊपर ऊपर। हाँ, अंश में अंश का गुणा, हर में हर का गुणा करके लिख लो सीधा। 20 5 4 से 5 से गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा, और 3 से 6 में गुणा करेंगे 18। बस 4/3 5/6 का गुणा 20/18 हो गया कर लेंगे ना। और एक और दे रहे हैं 6 सही 3/4 गुणे 6/3, इसको करना है। इसको कैसे होगा? सबसे पहले क्या करेंगे हम, मिश्र संख्या मिश्रित जो मिश्रित भिन्न है ना उसको भिन्न में बदलेंगे ना, फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो हमने बताया है, देखो 4 से गुणा करेंगे 6 में, जो आएगा 3 जोड़ देंगे, 4 6 24, 24 3 27, 27/4 गुणते 6/3। देखो हो गया। अब सामने सामने गुणा कर लो, 27 में 6 से गुणा करोगे तो 6 से 42 2 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, 162/12 आ गया। हो गया गुणा। गुणा बहुत आसान है इसका करना। हाँ, अब इसके बाद चलते हैं भाग कराते हैं। यहाँ पर जो गुणा है हम इसमें भाग लगा देते हैं। यहाँ पर भाग कर दें। 4/3 में भाग करो 5/6 से। तो इसके करने के लिए हम इसका व्युत्क्रम कर देते हैं। जिससे भाग करते हैं इसका हम क्या कर देते हैं, व्युत्क्रम। व्युत्क्रम रेसिप्रोकल। व्युत्क्रम का मतलब कि हर को अंश में बदल दो, अंश को हर में बदल दो। तो हम 4/3 यहाँ पर गुणा करेंगे और इसका व्युत्क्रम कर देते हैं 6/5। व्युत्क्रम का मतलब कि हर को अंश में बदल दिया, अंश को हर में लिख दिया और चिन्ह गुणा का कर दिया। अब यहाँ जब गुणा हो गया तो जानते हो कि सामने सामने से गुणा करके लिख दो 24/15, मतलब 4/3 से 5/6, 4/3 में 5/6 से भाग करने पर 24/15 आता है। 24/15 आता है। ये हो गया भाग। अगर हम ऐसे दे दें 2/3 भागे 3/4 भागे 1/2, तब कैसे करोगे? इसको करने के लिए फिर 2/3 करो, ये भाग के स्थान पर गुणा करो और इसका चिन्ह बदल दो, इसका स्थान बदल दो, 4 को ऊपर कर दो, 3 का नीचे कर दो, तो 4/3 और यहाँ भाग रहेगा। यहाँ पर गुणा करोगे, भाग के स्थान पर गुणा करोगे तो ये 2/1 हो जाएगा। अब गुणा के फॉर्म हो गया तो अब सामने सामने से गुणा कर दो, 2 चौक 8, 8 दूनी 16, 16/9। इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, 16/9 आ गया। अरे ये समझ में आ रहा है ना तुम लोग? यस सर। कंप्लीट हो गया भाग। सब कर लेंगे। कर लोगे ना? 4/3 गुटे 5/6, 6/4 माइनस 6/3, 8/3 भागे 4/5। ये है होमवर्क, इसको करना है।